सो हेलो एंड एवरीवन। जैसे ही हमने आपको एक दो दिन में कराया उस वाले के प्रैक्टिस है स्टैंडर्ड एंड बेसिक के, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के अपकमिंग एग्जाम 2026 के लिए बुक से प्रैक्टिस, जो कि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो उसके ही प्रैक्टिस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग आएगा क्वाड्रेटिक, फिर हम लोग आएगा पॉलिनोमियल। ये सब हम लोग वन बाय वन करके पूरी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैंने लैपटॉप पे बुक खोल ली है एनसीईआरटी की। अब आप लोग भी खोल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 140। इसको हमको प्राइम फैक्टर्स में खोलना है। तो 140 को सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटा 70 टाइम्स, 2 से काटा 35 टाइम्स। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो ये 5 से कटेगा, 7 टाइम्स 7 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे हम लोग प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 का निकालना था हम लोग को। 140 का सबसे पहले एलसीएम लिया, फिर उसके क्या करेंगे, उसके एलसीएम लिया तो एलसीएम में कितने फैक्टर्स आए, 2 इंटू टू मल्टीप्लाई बाई 5/7। तो बस उसको लिख लिया उन्होंने। आगे पहला क्वेश्चन हम लोगों को, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन के हम लोग दो दो क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो आप लोगों को डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक हम बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन, थर्ड वाला, 385। इसके हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए 2 से कटेगा नहीं, इसे चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी बचा 2, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये क्या 3 से कट रहा है, ये बचा कर लिए 3 1 जा 3, 1 बचा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 2 बचा कैरी 25, फिर 5 से कटेगा 17 टाइम्स, फिर ये 17 से कटेगा डायरेक्ट, क्योंकि 17 इज ए प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। आगे आप लोगों को ओके। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यह फॉर्मूला होता है हमारा।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को, पहले क्वेश्चन 26 एंड 91, हम लोग को इसके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो 26 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप तो चाहे तो एलसीएम कर लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए। 2 इंटू 13 यही होता है ना। 91 का देख लीजिए, 3 से ये कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। 7 मल्टीप्लाई बाई, क्या आप चेक कर लीजिए 91 का। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 13, 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हम लोग हमेशा सारे नंबर से ले लेते हैं, जिसकी जितनी बड़ी पावर उसके सबके सारे नंबर ले लेते हैं। तो क्या है एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ हमारा आता है इनका कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है? फैक्टर्स में 13 कॉमन फैक्टर्स है, 13 कॉमन है, तो 13 आ गया हमारा एचसीएफ। आ गया आप लोगों को। सबसे पहले हमने 26 का एलसीएम लिया 2 इंटू 13, फिर 91 का एलसीएम लिया 7 इंटू 13। तो एलसीएम क्या आया? 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। एचसीएफ क्या आया? 13। एलसीएम क्या लेते हैं? सारे नंबर्स लेते हैं जितने फैक्टर्स आते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर, तथा एचसीएफ क्या लेते हैं? जितना जो उन दोनों के बीच में जो कॉमन हो। ठीक है। भैया देखो ये हम ले आए थे, मग्घा अपने पास अच्छा नहीं था, 20 रुपये वाला। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 510 एंड 92, 510 एंड 92, इसका भी हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 510 का एलसीएम देखिए क्या होता है। ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, कितना बचा? 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। क्या ये 3 से कट रहा है? हाँ 3 से कट रहा है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से कट रहा है? नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 7 जाएगी, तो ये 17 क्या आ गया? 17 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम लोग 92 का ले लेंगे। 92 का देखिए, 2 1 जा 2, 4 जा 2, 2 6 जा 12, 23 टाइम्स। ये दोनों का हम लोगों ने एलसीएम ले लिए। अब देखिए फैक्ट मतलब इनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब देखिए 510 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। और 92 के क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। एलसीएम मैंने क्या बोला था? फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर। तो इसमें फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23 आया। और देखिए एचसीएफ क्या होता है? इनकी कॉमन क्या है इसमें? तो 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और इसमें कोई कॉमन नहीं है, 2 आ गया। ये हो गया हमारा एचसीएफ। आ गया आप लोगों को। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे हम लोग अभी तक एलसीएम ले कर रहे थे, वैसे ही हम लोग को इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला। अब अभी तक 2 नंबर्स थे, अब हमारे पास आ गया 3 नंबर। मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर अब आगे आप लोग कर लीजिएगा। 12, 15, 21।
12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, देखिए निकालते हैं 12 के, 2 6 2 3 3। 15 का क्या होगा? 3 इंटू 5। एक क्या नंबर है? 21। इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब एलसीएम इसका क्या होगा? फैक्टर्स की बड़ी पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन क्या है इसमें दोनों में? एक तो 3 कॉमन है और क्या कॉमन है? बस 3 कॉमन है। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका एलसीएम ये आया ये, एचसीएफ आया 3। आगे आप लोगों को, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? गिवन द एचसीएफ 306,657 is equal to 9 and LCM 306,657 is equal, फाइंड हम लोग को ये करना है एलसीएम को फाइंड करना है। देखिए हमारे पास एचसीएफ भी है, 2 नंबर्स भी हैं और एलसीएम निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना है? एलसीएम हम लोग को निकालना है। एचसीएफ कितना दिया गया है? 9 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितने हैं? 306,657। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 306,657 अपॉन में 9। देखो 9 से ये कट रहा है, 9 7 जा 63, 9 3 जा ये, 306 मल्टीप्लाई बाई 73 कर लोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आ गया आप लोगों को? ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n, मैं लिख देता हूं, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट for digit 0 for any natural number। ठीक है, आंसर देखिए इसका। 6 की पावर n बोला था ना, 6 चेक करिए, आपको 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू, n की पावर n की कोई वैल्यू रखेंगे इसमें, तो वो उसका डिजिट क्या होगा? 0। जैसा कि मैंने कुछ भी बोल दिया, जैसे 510, ये 6 की पावर n की समथिंग कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? इसमें 0। ऐसा ही बोल रहा है कि 6 की पावर n में कोई भी अगर ऐसा नंबर है क्या n का, जो जिसकी पावर रखने पर 6 की पावर n की वैल्यू लास्ट का डिजिट 0 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। देखो 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n 3 की पावर n है, 2 प्राइम नंबर है 2 and 3। क्या हमारे पास 0 होने के लिए 5 का नहीं होना चाहिए?
अगर यहाँ पे हमारे पास देयर आर नो इंटीजर, देयर आर नो प्राइम नंबर लाइक 5, जब तक 5 नहीं होगा तब तक लास्ट में 0 कैसे आएगा? को नहीं आएगा ना। तो सीधी सी बात है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी n 6 की पावर n की जिसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा, क्योंकि 5 होता तभी तो 5 2 10 होता है, या 5 3 15 होता है, 15 2 30 होता, तभी 0 आता। उससे पहले 0 नहीं आता। यहाँ पे 2 और 3 तो है पर 5 नहीं है, इस वजह से हमारा पर 10th डिजिट 0 नहीं आएगा। आगे आप लोगों को सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन 7 कॉमा मल्टीप्लाई बाई 7 कॉमा 11 कॉमा 13 प्लस 13, ये प्लस दिया हुआ है, एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। एक्सप्लेन वाई दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसको हम, इसमें क्या कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 कॉमन चला गया तो यहाँ 1 आएगा, 77 प्लस 1 13 इंटू 78 लिखा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे इसमें क्या करो, इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन ले लो। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 1, इसको 7 मल्टीप्लाई बाई 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 4 1 44 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 कैरी गया 2 7 4 जा 28 28 2 30 7 1 0 प्लस 1, क्या गया? 1 0 0 9। इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? कंपोजिट नंबर आ गया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो इसके भी हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, इसके भी हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, इसके भी, इसके भी, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? 7th, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां पे रवि है, यहां पे ही सोनिया है, ये दोनों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक रेस, जिसको सोनिया को लग रहा है टाइम 18 मिनट और रवि को लग रहा है टाइम 12 मिनट।
हाउ मैनी टाइम्स, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि वे कब दोबारा मिलेंगे या कब ऐसा होगा और कितनी बार दोबारा मिलेंगे, तो हमेशा एलसीएम निकाल देते हैं। 18 का एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 12 का एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका एलसीएम निकाल दो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये आ गया हमारा आंसर। आया आप लोगों को अच्छे समझ में? जब भी क्वेश्चन में बोला जाए, अगर दो लोग एक ही सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे एक ही प्लेस से रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो और वे बोला जाए वे कितनी बार मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये हमेशा हम लोगों को एलसीएम ले लेते हैं। आ गया आप लोगों को? ठीक है, आज हमारी 1.1 एक्सरसाइज फिनिश हुई। कल हम लोग 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ही हम लोग कैरी बाई कैरी 1 बाई 1 करके सारी एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिससे हमारी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।